बैरिस्टर साहब, आपके ख्याल में अब आपकी जमात के हक में उन्होंने बात की कि कागजात लेकर भागने वालों में हम नहीं हैं, छीनने वालों में, लेकिन साथ ही वो अपने उसी जुमले में एक और बात भी कहते हैं, क्योंकि वो सारी सियासी जमातों के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं कि एक जेल से बचने की सियासत कर रहा है एक बड़ा लीडर और एक जेल से निकलने की सियासत कर रहा है। कैसे देखा आप, क्या आपका रद्द-ए-अमल है बिलावल साहब की तकरीर पे? देखिए, मैं समझता हूँ बिलावल को अभी सियासत सीखनी है। अभी उसके लिए बहुत लंबा सफर है, तवील सफर है कि वो एक उनके अंदर वो मैच्योरिटी आए जो कि नेशनल लेवल के एक लीडर में होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब के पास, या बिलावल जरदारी मुझे कहना चाहिए, उनके पास तो सिवाय इल्जाम तराशी के और कोई चीज नहीं है जिसको वो अपनी तकारीर में बयान कर सकें। कोई कारकर्दगी नहीं है। सिंध की हालत जो कि पिछले 15 साल से इनके जेर इक़्तिदार है, वहाँ जो अवाम की हालत है वो मेरे ख्याल में आपके सामने है। और वहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट इनकी हुकूमत आ जाती है, क्योंकि रूरल सिंध में वही वडेरा निज़ाम है जहाँ पर ये लेकिन बैरिस्टर कभी साहब, ये जो दोस्तान जुमला मिलते हैं उनका और है, कहीं ये पे। तो वो आप लोगों की तरफदारी कर रहे हैं कि कागजात नामजदगी छीनने वाली कोई अच्छी मिसाल नहीं है अपने मुखालिफिन की। मैं ये तो पीटीआई का जी, शिकवा है अच्छा, इस मैं वक्त। उसी तरफ आ रहा हूँ जहां तक कागजात नामजदगी छीनने की बात है। वो तो सारी दुनिया के सामने एक हकीकत है। वो तो आपके टीवी स्क्रीन पे भी दिखाया गया है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। उसके हवाले से तो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट और मुख्तलिफ अदालतों के अहकामात भी आ गए हैं कागजात के हवाले से। रिटर्निंग ऑफिसर्स ये जो है हमारे, जो तईद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा है, उनके अगवा के बारे में आज भी हमारे दो पेशावर में, केपी में हमारे जो स्क्रूटनी हो रही थी उसके प्रपोजर और सेकेंडर्स को जो है गायब कर दिया गया है लोगों के। तो वो तो अच्छा है, वो तो अदालतें भी यही बात कर रही हैं, बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल शायद पीटीआई की मोहब्बत में या पीटीआई की हमदर्दी में ये बात नहीं कर रहे, वो अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए बात कर रहे हैं। चलें, आप चले, उसको अगर हमें हमारा जी। नाम लेकर उनको कोई वो कर रहे हैं, सिस्टम को वो अटैक कर रहे हैं, तो हकीकत भी ये तो एक हकीकत है। ये तो किसी के कहने से तो इसमें ना हमें कोई फायदा हो सकता है ना हमें नुकसान हो सकता है। जहां तक ताल्लुक है उनका अपना, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई के अलावा जितनी भी पार्टियां, उनके पास सिवाय इल्जाम तराशी के और कोई बयानियां ही नहीं है जो आवाम में भेज सके। अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं, अपनी कारकर्दगी के लिए तो तारीखियां ही तारीखियां हैं। चलें। तो नेचुरली फिर वो कभी हम पे इल्जाम लगाएंगे, कभी दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे। जहां तक हमारा ताल्लुक है, अब से आखिरी बात करना चाह रहा हूं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ वो आपके सामने है। क्या किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में अदालती अहकामात के बावजूद जिसको रिहाई मिले, जमानत मिले, उसके साथ ये सलूक करना, असल में कानून को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि इसका मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पे और हम ये आगे सिर्फ जाके बात शाह करते महमूद हैं कुरैशी बैरिस्टर साहब।